स्प्रेडर आपको जहाँ पे बड़ी ज़रूरी बेसिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, उसके साथ साथ आपको यानी बिज़नेस अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करने की भी मैं हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि वो लोग जिनके पास बहुत थोड़ा सरमाया है या जिनकी क्वालिफिकेशन थोड़ी है और वो कोई काम करना चाहते हैं थोड़े पैसों के साथ, तो उसमें चूँकि हुकूमत पंजाब बल्कि पाकिस्तान की जो बहुत सारी फीसिस हैं ऑनलाइन आपको पता है पे हो रही हैं, वो कौन कौन सी हैं, इस बिज़नेस को स्टार्ट किस तरह किया जाता है, इससे अर्निंग होती है, कम होती है, ज़्यादा होती है, ये सारी चीज़ें हम आज बात से पूछते हैं, बात के बाद चलते हैं। फहद भाई कुछ अर्सा से बहुत सारी पेमेंट सरकारी जो है वो ऑनलाइन इंट्रोड्यूस हुई हैं। सबसे पहले आप हमारे देखने वालों को ये बताएं कि वो तफसीलन कौन कौन सी पेमेंट्स हैं जो आप यहाँ पे बैठे हुए कर सकते हैं। जिसमें गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की काफ़ी पेमेंट्स हैं, जिसमें आपके गाड़ियों के टोकन टैक्स आ जाते हैं, गाड़ियों की ट्रांसफ़र फीस आ जाती है, उनकी फिर बायोमेट्रिक्स हैं आगे, और उसके अलावा आपके प्रॉपर्टी टैक्स और कुछ FBR के चलान अच्छा, जो है वो होते हैं। FBR के सारे नहीं होते, कुछ होते हैं। जी जी, वो लेकिन वो ऑनलाइन है, ऑन बोर्ड है, फिर मैं इस साल उम्मीद है कि बाकी सारे भी आ जाएंगे। वो भी सारे आ जी जाएंगे। जी। अच्छा, असला लाइसेंस की फीस वो भी आप जमा करते जी हैं? जी बिल्कुल, उसमें आमने सन जो ऑल पंजाब है उसकी फीस पे होती है जी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटीरियर के चलान होते हैं वो नादरा ई सूरत में जो दफातर है नादरा की उसमें पे होगी। पर्टिकुलरली जो नादरा के ऑफिसेज हैं, जी। जो हमारा जो होता है ऑल पाकिस्तान लाइसेंस, उसकी बात कर रहे हैं। पंजाब पंजाब तो आप भी कर सकते हैं, पंजाब हम कर सकते हैं, जो ऑल पाकिस्तान मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का जो कार्ड वो नादरा ही करेगा। वो सिर्फ नादरा ही करेगा। अच्छा, अब आप मुझे ये बताइए कि ये जो आप बायोमेट्रिक करते हैं यहाँ पे, जी इसकी यकीनन आपने कहीं ना कहीं से इजाजत भी ली होगी। जी बिल्कुल, वो बताइए जी। सर उसके लिए नादरा ई सहूलत का एक डिपार्टमेंट है जी, वहाँ पे जाके आपको रिक्वेस्ट सबमिट करनी पड़ती है। उसके बाद वो आपका विजिट करते हैं, इंस्पेक्शन करते हैं, आपके डॉक्यूमेंटेशन, आपकी प्रोफाइल चेक करते हैं, ठीक है। और उसकी फिर अप्रूवल होती है तो फिर आपको अथॉरिटी मिलती है। तब आपको अथॉरिटी मिलती जी। है। अच्छा फहद भाई, अब ये भी बता दीजिए कि वो आपकी एलिजिबिलिटी यानी आप की क्वालिफिकेशन उसमें मैटर करती है, दुकान करती है, एक्सपीरियंस करता है, क्या चीज़ मैटर करती है? लेकिन अगर आप मेरे ओपिनियन पे आते हैं तो उसके लिए कम से कम अगर आपने ये काम करना है तो आपको मैट्रिकुलेशन तो लाजमी होना चाहिए। होना चाहिए जी। जी, कि आपको हाउ नो हो कि सिस्टम आपसे क्या चीज़ रिक्वायर्ड कर रहा है, आपने ठीक है। क्या उसमें उसको फीड करना है और कस्टमर को गाइडेंस कैसे देनी है। जी ठीक है। अब दफ्तर की या नादरा की कोई रिक्वायरमेंट्स हैं इस हवाले से? ये नादरा की रिक्वायरमेंट्स इस वाले से नहीं है। अच्छा, आपने नादरा से परमिशन ले ली, जी। उसके बाद आपके पास इक्विपमेंट में क्या क्या चीजें लाजमी तौर पे होनी जी, चाहिए? उसके लिए आपके पास कोई कंप्यूटर, जी ठीक है, आपके पास नेट अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है जी। बायोमेट्रिक डिवाइस और प्रिंटर। जी जी। अच्छा फहद, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ आपसे पूछने लगा हूँ कि लोग पेमेंट करने आते हैं, ये यकीनन वो लोग आते हैं जिनके पास अपने बैंक में अकाउंट नहीं होता या अपना जी, वो जी। आपके पास कैश लेके आते हैं, तो कोई ऐसा भी चांस होता है कि वो कोई दुकानदार एक सादा आदमी है, उससे पैसे ले ले और उसको दिखा भी दे, लेकिन इनफैक्ट उसकी पेमेंट ना हुई हो? नहीं, इस तरह का चांस बिल्कुल नहीं होता, लेकिन बहुत बहुत रेयर, बहुत हो जाता है। अगर 1% आप कहते हैं 100 में से, जी तो वो ये होता है कि अगर हमने यहाँ से पेमेंट पंच कर दी है लेकिन बैक एंड में कुछ सर्वर प्रॉब्लम आ रही है, कोई लिंक डाउन हो रहा है, तो अगर वो पेमेंट स्टक होने की वजह से कस्टमर को रिसीव नहीं हुई, जी। तो उसके लिए फिर हम कंप्लेंट जनरेट करते हैं। अच्छा, उस कंप्लेंट जनरेट होने के बाद उसमें भी जो टीम है वो चेकिंग करती है, तो उसमें जो उसकी पेमेंट है वो कस्टमर को सेंड कर दी जाती है, और अगर रिवर्स हो जाए तो हम उसको दोबारा जनरेट कर देते हैं। दोबारा जनरेट कर देते हैं। लेकिन वो रेयर चांस है, ना होने के बराबर, परसेंटेज उसकी बहुत कम जी। है। जी फहद भाई, आप जब नादरा से ये परमिशन लेते हैं, इस प्रोसीजर से गुजरते हैं, तो नादरा आपसे कोई सिक्योरिटी, कोई डिपॉजिट वो भी मांगता है? जी, सिक्योरिटी का जो सिलसिला है वो तो डिपार्टमेंट आपको ज़्यादा बेहतर गाइड कर सकता है, क्योंकि अगर जो भी उनकी पॉलिसीज हैं जी तो उस हिसाब से वो वही बेहतर गाइड करेगा मेरे लिए। जी ठीक है, लेकिन जब आपने ये लाइसेंस या परमिशन ली तो आपने कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट जी करवाई? जी, उसने हमने सिक्योरिटी उनको दी थी। जी,
सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होती है या बस नॉर्मल होती है? नॉर्मल सिक्योरिटी नॉर्मल सिक्योरिटी होती है जी। आप मुतमईन हैं इस बिजनेस से? अल्लाह पाक इसमें रिज़्क बरकत दे रहे हैं जी। मुतमईन हूँ, एक अच्छा काम है, लेकिन इसमें ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि जब जो भी डिपार्टमेंट आपको अथॉरिटी देगा, जी ठीक है, उसमें अब जो भी इन्वेस्टमेंट है, एक्सपेंसेस हैं और एडवर्टाइजमेंट है, वो A to Z रिटेलर ने खुद बेयर करने हैं। अच्छा जी, ठीक है, उसमें डिपार्टमेंट आपको इतना फेवर नहीं देता, ठीक हो गया जी, ठीक हो क्योंकि अगर वो एडवर्टाइजमेंट मटेरियल भी आपको देगा तो ज़्यादा आपको एक शॉप के लिए बोर्ड दे देगा। ठीक है जी। लेकिन आपने अगर अपने एरिया को डेवलप करने, कस्टमर्स को डेवलप करने के लिए जो भी एडवर्टाइजमेंट रिक्वायरमेंट है वो आपने खुद बेयर करनी है और उसको जनरेट करना है। ठीक हो गया जी। और जो भी आपने बिजनेस करना है उसकी इन्वेस्टमेंट भी आपने खुद करनी है ठीक और वहाँ के जो भी एक्सपेंसेस हैं वो भी आपने खुद बेयर करने हैं। ले जी, बड़ा ज़रूरी था ये इंफॉर्मेशन हासिल करना। फहद भाई आपका बेहद शुक्रगुजार हैं। ये LDA फ्लैट्स हैं जी फैसल टाउन में, और बिल्कुल ग्राउंड के साथ ये फहद का अपना सारा सेंटर, डिस्प्ले सेंटर है जी। यहाँ पे शोरूम है, इसमें आपने अगर कहीं भी कोई पेमेंट करनी है सरकारी, और अगर आप अपने लैपटॉप से, मोबाइल से नहीं कर सकते तो आप तशरीफ़ लाएँ। बिल्कुल सर्टिफाइड, यानी फहद साहब ये काम करते हैं जी। और फहद भाई बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू।